आज है 19 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सूची लगभग तैयार। एमपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर है कि कैबिनेट मंत्रियों की सूची लगभग तैयार है। इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन ने बता दिया है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में एमपी के विकास कार्यों की चर्चा करने गए थे। साथ ही सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन जल्द होगा। वरिष्ठ जनों के साथ विचार हो रहा है। आज यानी मंगलवार की शाम मंत्रिमंडल का गठन होगा। इंदौर जिले के शासकीय स्कूल्स में की जा रही विद्यार्थियों की काउंसलिंग। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल्स में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की काउंसलिंग का कार्य आरंभ हो गया है। इसमें अलग अलग स्कूल्स में जाकर विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य कोर्स को लेकर जानकारी दी जा रही है, ताकि 10वीं और 12वीं के बाद में भविष्य की संभावनाओं के आधार पर तैयारी कर सकें। अयोध्या तक विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए रेलवे के द्वारा विशेष रूप से 100 से अधिक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ सहित अन्य शहरों से विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। लोक सेवा गारंटी के तहत मिलेंगे होम और पर्यटन बार लाइसेंस। मध्य प्रदेश में अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत होम एवं पर्यटन बार का लाइसेंस दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी लाइसेंसों को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देने का प्रावधान किया। अब लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन करने पर पर्यटन बार लाइसेंस जिला कलेक्टर 4 सप्ताह में प्रदान करेंगी। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश में किया बदलाव। जानिए जनवरी में कब बंद रहेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश में परिवर्तन कर दिया। काफी समय से दिसंबर माह में 5 दिन का अवकाश होता आ रहा है। इस बार शिक्षा विभाग ने इसमें बदलाव करते हुए नए वर्ष 2024 में 1 जनवरी से 4 जनवरी तक सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल्स में अवकाश रखे जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री बोले, महाकाल से महर तक मंदिरों का होगा विकास। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने विधायकों को शपथ दिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों ने मेरे साथ शपथ ग्रहण की। प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी चले, इसके लिए सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज पदभार करेंगे ग्रहण। एमपी में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में काफी उथल पुथल मच गई। यहां प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ के इस्तीफे देने के बाद जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया है। अब जीतू आज दोपहर 3 बजे भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगी। नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध चुने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष, भरा नामांकन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र सिंह तोमर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। सोमवार को उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचकर नामांकन भरा। विधानसभा अध्यक्ष का चयन 20 दिसंबर को होगा। सामयिक अध्यक्ष गोपाल भार्गव उन्हें शपथ दिलाएंगी। भोपाल मंडल की आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा में मुस्तैद। बीते 11 महीनों में पूरे किए कई मिशन। रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे संपत्ति, यात्रियों और उनसे जुड़े मामलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिसे रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल के द्वारा वर्ष 2023 के 11 माह में विभिन्न अभियानों के तहत सफल अंजाम दिया गया। नए सीएम बोले, मध्य प्रदेश को बनाएंगे सबसे विकसित, शिप्रा का भी जल्द उद्धार। जनहितैषी योजनाओं पर केंद्रित विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने उज्जैन आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खास चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश को देश का सबसे अच्छा विकसित राज्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उज्जैन को और आगे बढ़ाएंगे। मोक्षदायिनी शिप्रा को भी जल्द ही शुद्ध किया जाएगा। रिंग रोड का 5वां हिस्सा 600 करोड़ में बनेगा, दूरी होगी कम। शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिंग रोड का अंतिम हिस्सा भी फाइनल हो गया। अमझर घाटी से बरेला मंदिर के बीच ये रास्ता होगा। 18.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। एलाइनमेंट तय होते ही अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस मार्ग पर करीब 1.25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर भी अमझर घाटी पर बनाया जाएगा।
लाउड होते वॉल्यूम से पहले प्रशासन अलर्ट, खुद के वाहनों को जांचा डेसिबल, अब कार्रवाई के लिए हुआ तैयार। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर लगातार सियासत लाउड होती जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के दिए आदेश के बाद प्रदेश भर के धर्म स्थलों से इसकी आवाज कम होती जा रही है। इसको लेकर प्रशासन भी आपसी समन्वय से ही काम करने के मूड में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते खंडवा में भी जिला प्रशासन ने अब तक सभी धर्म स्थलों के प्रमुखों को बुलाकर समझाइश दे दी है। गुरु गोलवलकर विवाद में दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई न करने के निर्देश। 5 जिलों में की गई एफआईआर के संबंध में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। गुरु गोलवलकर के विचारों को लेकर दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर से एक पोस्ट की गई थी, जिसके संबंध में उनके विरुद्ध अनेक पुलिस थानों में भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों ने शिकायत की थी। इंदौर की बेटी के पंच से चित हुई पाकिस्तानी खिलाड़ी। मध्य प्रदेश की बेटी सुरभि सांखला ने एक बार फिर से प्रदेश और देश का नाम बढ़ाया। बहरीन में हुए एशियाई मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सिल्वर पदक जीतने के बाद सुरभि सांखला इंदौर पहुंची। पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराने वाली खिलाड़ी सुरभि का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। सुरभि ने इस दौरान कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का मान बढ़ाना है। अचानक सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हमीदिया अस्पताल, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीती शाम अचानक हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। सीएम ने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने वहां पर मौजूद मरीज के परिजनों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचते ही वरिष्ठ डॉक्टर व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुट गए। सीएम ने मरीज के परिजनों से पूछा कि उनके मरीज किस वार्ड में हैं। एमपी में महिलाओं को सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी में दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसे लेकर मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है। एमपी में ध्वनि प्रदूषण करने वालों की खैर नहीं, हुई पहली कार्रवाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के साथ ही ध्वनि प्रदूषण कम करने का निर्देश दिया। इसी के तहत तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर भोपाल में पहली एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने साउंड सिस्टम भी जब्त किया। मराठी मोहल्ला निवासी दीपक के कार्यक्रम के दौरान घर के बाहर 2 बड़े स्पीकर लगा दिए। मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर ऐशबाग पुलिस ने कार्रवाई की। घटना के बाद से आरोपी फरार है। प्रदेश के पहले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लीनियर एक्सीलरेटर की खरीदी अब तक नहीं। केंद्र सरकार ने 8 साल पहले 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, परंतु प्रदेश के पहले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लीनियर एक्सीलरेटर की स्थापना अब तक नहीं हो पाई, जिसके चलते कैंसर के मरीज रेडियोथेरेपी की आधुनिक चिकित्सा सुविधा से वंचित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 38 विभागों के खर्च पर लगी रोक। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की 2 दर्जन से अधिक योजनाओं पर बंदिश लग गई। वित्त विभाग ने 38 विभागों की अलग अलग योजनाओं पर बिना अनुमति किसी तरह के खर्च या भुगतान पर रोक लगा दी। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, महाकाल परिसर विस्तार योजना, मंत्रियों अफसरों के बंगलों की मरम्मत समेत कई योजनाएं शामिल हैं। दिग्विजय के खिलाफ 4 एफआईआर पर एचसी ने लगाई रोक। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 5 में से 4 एफआईआर पर स्टे लगा दिया। सिर्फ एक एफआईआर बरकरार रखी। ये सभी एफआईआर गुरु गोलवलकर के विचारों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणी को लेकर थी। पूर्व सीएम शिवराज बोले, मैंने 17 साल जनता की सेवा की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नए विधायकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने 17 साल जनता की सेवा की। मुझे आत्मसंतोष और गर्व है। मुझे उम्मीद है कि मोहन यादव के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम होगा। यहां पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, इसे सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक मिशन है, पार्टी जहां कहेगी वहां काम करेंगे। भोपाल मंडल में ब्लॉक के कारण इंदौर से चलने वाली 5 ट्रेन रहेंगी निरस्त।
भोपाल मंडल में लिए एक सप्ताह के मेगा ब्लॉक के कारण इंदौर से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेन निरस्त की जा रही हैं। 28 दिसंबर से रेलवे ने संत हिरदाराम स्टेशन पर मेगा ब्लॉक लिया। इस कारण इंदौर से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेन निरस्त रहेंगी। रतलाम मंडल से गुजरने वाली 34 ट्रेन निरस्त रहेंगी, जबकि 2 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इंदौर में सीजन की सबसे सर्द रात, पारा पहली बार 13 डिग्री के नीचे, अब चलने लगी बर्फीली हवाएं। शहर में ठंड अब असर दिखाने लगी है। कल रात से ही बर्फीली हवाएं चलने लगी और पारा लुढ़क गया। कल सीजन की सबसे ठंडी रात रही, तापमान 13 डिग्री तक पहुंच गया। अब ठंड का असर धीरे धीरे ज्यादा नजर आने लगेगा। शाम को भी ज्यादा ठंडी महसूस की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में बर्फ गिरने लगी। लगातार मौसम बिगड़ रहा है। बर्फीली हवाएं अब देश के कई हिस्सों में ठंडक बढ़ा रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को मिला 21% ज्यादा टैक्स। वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर डेटा जारी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 17 दिसंबर 2023 तक डीटीसी में समान अवधि के मुकाबले 20.66% का उछाल देखने को मिला। डीटीसी 13,70,388 करोड़ रुपए रहा, जो बीते साल समान अवधि के दौरान 11,35,754 करोड़ रुपए रहा था। अब राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड, 78 पर एक्शन। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी 45 सांसदों को निलंबित किया गया। इन सभी सांसदों को लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया। इससे पहले ही लोकसभा के 33 सांसद निलंबित हुए थे। बीते सप्ताह भी कुल 14 सांसद निलंबित हुए। इस तरह शीत सत्र में अब तक 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।